नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा इंडिया न्यूज़ का चैनल इन खबर। मैं हूं गौरी द्विवेदी। आज हम बात करते हैं सबसे बड़े निर्णय की जो मोदी सरकार ने लिया है, वो है जम्मू और कश्मीर को लेके। आज जो है एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, क्योंकि 70 साल से जो एक मसला, जो एक इशू है, जो खिंचता चला जा रहा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर पूरे विवाद को, पूरे के पूरे मसले को सुलझाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि आज क्या निर्णय लिए गए। 3 निर्णय लिए गए हैं, एक ही निर्णय है जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग यह है कि धारा 370, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर के राज्य के लोगों को एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है, वो रद्द किया जा रहा है। राष्ट्रपति कोविंद जी को एक ऑर्डर दिया जाएगा, उनको एक रिकमेंडेशन दी जाएगी और राष्ट्रपति कोविंद जी को उस पर साइन करना है और उसके बाद ये 370 धारा जो है वो लागू होनी बंद हो जाएगी जम्मू और कश्मीर में। हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पर पहले बता देते हैं कि क्या क्या निर्णय है। दूसरा निर्णय जो है वो ये कहता है कि जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है, जो प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 रीजन्स आते हैं, उसका 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया गया है। एक में है जम्मू एंड कश्मीर, जो एक यूटी की तरह रहेगा और उसमें एक लेजिस्लेचर, एक सीएम रहेगा, जैसा कि दिल्ली में है, जैसा कि पौंडीचेरी में है। और दूसरा लद्दाख है, जो वो भी एक यूनियन टेरिटरी हो जाएगा, पर उसको एक बिना लेजिस्लेचर के बनाया जाएगा, यानी कि उसमें एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि लक्षद्वीप में है, जैसा दादरा नगर हवेली में है। अब इन 3 बड़े बड़े फैसलों का हम बताना चाहेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा, इससे क्या बिग इम्पैक्ट आएगा। पहला, ये धारा 370 के हटने से ही जम्मू और कश्मीर के राज्य में जो लोगों को स्पेशल दर्जा मिलता है कि उनकी अलग सिटीजनशिप है, कोई भी जो देश भर में लागू होता है कानून, वो उनके यहाँ लागू नहीं होता जब तक कि उनकी असेंबली उसे पास न करे। कोई बाहर का आदमी आके वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, कोई भी बाहर का आदमी आके वहाँ पे कोई अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। ये सारी की सारे जो मसले हैं वो खत्म हो जाएंगे। कोई स्पेशल स्टेटस नहीं, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं। जैसे देश भर के बाकी राज्य हैं, वैसे ही जम्मू और कश्मीर भी होगा। आप और मैं जो हैं, अगर कल को चाहते हैं प्रॉपर्टी खरीदना, बैंगलोर में, चेन्नई में, कहीं भी हम जाके खरीद सकते हैं, बट हम ये श्रीनगर में, जम्मू और कश्मीर में नहीं कर सकते हैं। अगर धारा 370 हट जाती है, जब ये पूरा निर्णय फाइनल हो जाएगा, तब हम, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो और मैं, हम लोग जाके जम्मू और कश्मीर के किसी भी हिस्से में जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहां पर भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, बाहर से भी आए लोगों को वहां पे नौकरियां मिल सकती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन हुआ है। दूसरी चीज ये है, अगर हम बात करते हैं जो विभाजन की, जम्मू और कश्मीर में अगर अब आप एक यूटी का दर्जा होगा तो जैसे दिल्ली का है उस हिसाब से हो जाएगा, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगी। पुलिस का इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू पूरी तरह से सेंटर का हो जाएगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो बाकी निर्णयों पे फैसला ले सकता है, बट लॉ एंड ऑर्डर पे, लैंड पे और पब्लिक ऑर्डर पे, ये 3 बड़े निर्णय हैं जो उसके अंदर नहीं आएंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आएंगे, यानी कि पूरी तरह से सेंटर के अंदर आएंगे। इससे इम्पैक्ट 2 तरह का होगा। पहला इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है ये कि जो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, सेंसिटिव स्टेट है जम्मू और कश्मीर, पूरा सेंटर के अंदर आ जाएगा। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं लैंड की। जैसे ही आप बात करते हैं कि लैंड सेंटर के अंदर आ जाएगा, तो लैंड में अगर हम मास्टर प्लान बनाने की बात करते हैं, या कश्मीरी पंडितों के लिए एक बलक कॉलोनी बनाने की बात करते हैं, या उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ उनको वापस दिलाने की बात करते हैं, इसमें सारी की सारी भूमिका सेंटर गवर्नमेंट की होगी। और वहाँ पर मुझे लगता है एक बहुत अहम फैसला हुआ है कश्मीरी पंडितों के हित को ध्यान में रखते हुए। अब हम बात करते हैं लद्दाख के रीजन की। लद्दाख में हमेशा से ये एक, जिसे कहते हैं, उनका मनमुटाव रहा है कि बहुत बड़ी जगह है, बट उनको कमेंसुरेट इतनी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, रिसोर्सेज उनके पास नहीं पहुंचते हैं, सारी की सारी पॉलिटिक्स वैली की होती रही, बट लद्दाख में ना कभी ध्यान गया, ना डेवलपमेंट हुआ, ना इनफ फंड्स गए। अब मुझे लगता है वो सारा का सारा इशू पूरी तरह से एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि अब एक वो अलग यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, अलग उसके पास फंड्स पहुंचेंगे। कोई ये जो वैली की जो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स है, उसका उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो अब वो एमएलएज नहीं करेंगे, इलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे। एमपीज इलेक्ट करेंगे, जैसा कि लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली करते हैं। तो एमपीज उनके रहेंगे, पार्लियामेंट में उनकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी, और सेंटर से डायरेक्ट उनकी डीलिंग रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। मुझे लगता है ये तीनों बहुत ही ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। और एक आखिरी चीज़ मैं बता दूं आपको, वो है जम्मू के लोगों को लेके। और मुझे लगता है डीलिमिटेशन एक एक्सरसाइज है जो अब आगे ज़रूर होगी, क्योंकि जैसे ही स्टेट का विभाजन हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर की नई असेंबली बनेगी, उसमें जम्मू के लोगों की एक बहुत समय से एक उनके मन में भी एक कंप्लेंट रही है कि सारी की सारी पॉलिटिक्स वैली की रही है, सारी की सारी फंड्स वहाँ वैली में आते हैं, पर जम्मू पे ध्यान नहीं दिया गया। जम्मू की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी जानबूझ के कम रखी गई है। हिंदू डोमिनेटेड एरिया है और बीजेपी का बहुत कोर वोट बेस माना जाता है, और वहाँ पे भी अब मुझे लगता है डीलिमिटेशन होगा, जिसकी वजह से जम्मू की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगी। उनकी एस्पिरेशंस जो है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो है, उसको ध्यान में रखते हुए, एरिया के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, डीलिमिटेशन होने से जम्मू की भी अहमियत जो है जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपकी कोई राय है, कोई कॉमेंट
कमेंट है इस पर आप ज़रूर भेजिए, और अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो है जो आपको लगता है हमें ज़रूर आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, आप हमें वो भी बताइए। और इन खबर को देखने के लिए आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।